Hello students. पेज नंबर 205 पे निकालिए द सेल चैप्टर का। uh, हम लोग पढ़ रहे थे सेल के बारे में क्या यानी लास्ट क्लास में हमने एंड किया था किस पे कि क्या प्लांट और एनिमल के सेल एक जैसे होते हैं या क्या वो डिफरेंट होते हैं या कुछ चीज़ें डिफरेंट कुछ चीज़ें एक जैसे होते हैं, क्या होता है ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, शुरू से ही आप देख लीजिए। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव 3 सेल पार्ट्स। चाहे वो सेल प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, प्लांट और एनिमल सेल दोनों के बीच में 3 चीजें कॉमन होता है। याद रखना क्या कॉमन होता है, 3 चीजें। एक तो सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा क्या होता है, न्यूक्लियस। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन याद रखना, ये एक चीज हो गया। दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, ये 3 पार्ट्स हैं सेल के अंदर। वो प्लांट के सेल में भी होता है सेल मेम्ब्रेन, एनिमल के सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट के सेल में भी साइटोप्लाज्म होगा, एनिमल के सेल में भी साइटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस जो है वो प्लांट के सेल में भी होगा, एनिमल के सेल में भी होगा। इसका मतलब ये 3 जो चीजें हैं, ये 3 जो कंपोनेंट्स हैं, इनको सेल ऑर्गेनेलीज भी कह सकते हैं या सेल कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। ये जो 3 जो पार्ट्स हैं वो आपके प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया गया है आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो, अंदर का ये वाला जो पोर्शन है सेल का, ये वाला जो खाली पोर्शन है जिसके अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड मास जो होगा उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन क्या है, बाहर का ये जो मेम्ब्रेन है, बाहर का ये जो कवरिंग है उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और अंदर का ये जो छोटा सा एक रेड में स्ट्रक्चर बना है ना, ये दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल, जो एक्चुअल में जिस तरीके से एक फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन ब्रेन होता है, उसी तरीके से किसी भी सेल के अंदर सेल का जो ब्रेन होता है वो उसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये एनिमल सेल दिखाया गया है, देखो यहाँ। The cytoplasm surrounded by the cell membrane and enclosing the nucleus together constituting the protoplasm. Proto means first and plasma means liquid. तो एक सेल के अंदर हमने क्या कहा, बाहर से आपका सेल मेम्ब्रेन होगा, अंदर से आपका साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ओके। और उसके अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस। इन सारी चीज़ों को मिला के बाहर का सेल मेम्ब्रेन, अंदर का खाली वाला जो जगह है साइटोप्लाज्म, और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट आपका होता है, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल टू व्हाट, तीनों को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म। ये सबको दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तीनों को मिला के क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो एनिमल और प्लांट के अंदर दोनों के सेल में प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, पहले, प्लाज्मा यानी सबसे पहले बनने वाला जो लिक्विड है उसी को कहेंगे। Protoplasm, in other words, include the cell membrane, the cytoplasm and nucleus. हमने अभी कहा 99% of protoplasm by weight is made up of 4 elements, namely carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen. अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में मतलब समझ रहे हो, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन तीनों के अंदर यानी ये तीनों चीजें किसका बना होगा, अगर हम ये देखने की कोशिश करेंगे तो 99% जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो 3-4 एलिमेंट से बना होता है, 3-4 एलिमेंट से बना होता है। कौन कौन सा उसका वेट, अगर आप देखोगे उसके अंदर एक तो कार्बन होगा, ठीक है, दूसरा आपका हाइड्रोजन होगा, तीसरा आपका नाइट्रोजन होगा और चौथा आपका ऑक्सीजन। ये 4 ऐसे कंपोनेंट्स है, ये 4 ऐसे एलिमेंट्स है जिससे आपका पूरा प्रोटोप्लाज्म बना होता है। ये याद रखना है बेटा। ठीक है, अदर एलिमेंट, अब इनके अलावा और भी कोई एलिमेंट होता है अगर पूछें तो जाहिर से बातें होता है। कौन कौन से, फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, ये भी प्रेजेंट होता है। These elements combine to form compounds like water, proteins, carbohydrates, fats and nucleic acids. तो सेल के अंदर वाटर अगर प्रेजेंट होगा, प्रोटीन अगर प्रेजेंट होगा,
कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, या आप कह सकते हैं फैट प्रेजेंट होगा, ये सारे चीज़ें किसी भी सेल के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो सारा का सारा इन्हीं एलिमेंट से बना होता है। किससे बना होता है? इन्हीं एलिमेंट से बना होता है। ये आपको दिमाग में बिठाना है। दीज ओके द लिविंग नेचर ऑफ, यहाँ पे हम पहुंच गए, द लिविंग नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज प्रोवाइडेड टू इट बाय दीज कंपाउंड्स। और किसी भी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो नॉन लिविंग नहीं बल्कि क्या होता है? लिविंग होता है। और वो उसका लिविंग होना जो है वो किसकी वजह से होता है? इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, इन सब की वजह से। फर्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, पहला जो हमारे पास यानी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, या सेल मेम्ब्रेन को याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ अ वेरी थिन स्किन कवरिंग द सेल, बहुत ही पतला, जिस तरीके से हमारे बॉडी के बाहर कवरिंग क्या है? हमारा स्किन है ना, उसी तरीके से सेल के सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो बहुत पतला होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? बहुत सारे काम। सबसे पहला, इट प्रोटेक्ट द सेल, वो सेल को बचाता है बाहर के एनवायरनमेंट से। इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, अगर सेल का कोई अगर शक्ल होगा, शेप होगा, तो इसी सेल मेम्ब्रेन की वजह से, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। इट अलाउस मटेरियल्स टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू द टाइनी होल्स। याद रखना, बाहर का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इस सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन से, उसके अंदर ये इस तरीके के छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये जो होल्स, ठीक है। ओके, ये जो मेम्ब्रेन होल का काम क्या होता है? सेल के बाहर से सेल के अंदर चीज़ें आना और अंदर से बाहर चीज़ों को जाना, तो इसी के आर पार जो है वो पास होता है। तो इसका काम करता है, चीज़ों को अंदर आने दो और चीज़ों को अंदर से बाहर जाने दो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। यहाँ साइटोप्लाज्म, काइटोस, काइटोप्लाज्म नहीं कहते हैं एक्चुअल में, हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड निकला है दो से। काइटोस मीन्स हॉलो, खोखला, बाहर से कवर होगा, अंदर कुछ नहीं। प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, इसका मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, मैंने पहले ही कहा ना, खाली जगह स्पेस होता है और उसके अंदर लिक्विड भरा होता है। द साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस ऑक्युपाइंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म वाला जो स्पेस होता है उसके अंदर लिक्विड होगा जो कि थोड़ा सा जेल लाइक होगा, ज़्यादा सॉलिड नहीं होगा ना ज़्यादा प्योर लिक्विड होगा, बल्कि क्या होगा? सेमी सॉलिड टाइप, सेमी लिक्विड टाइप या सेमी सॉलिड टाइप आप कह सकते हैं, जेली लाइक, जो कि सेल के मोस्ट ऑफ जगह को क्या करता है? कवर करता है। इट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। और मान लीजिए ये आपका बाहर का सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैंने ब्लू में बनाया, दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इट एंड न्यूक्लियस, ऑल द लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। याद रखना, सेल के अंदर जो भी काम होता है, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो भी रेस्पायरेशन, जो भी काम होता है, सारा का सारा इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म की वजह से। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स मनी इंपॉर्टेंट टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स व्हिच परफॉर्म द वेरियस लाइफ फंक्शंस। याद रखना, ये जो आपका साइटोप्लाज्म होगा, उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। उन स्ट्रक्चर्स का अपना अपना काम होता है, जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। याद रखना, क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज, याद रखना ये, शाबाश बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सिंगुलर है, और प्लूरल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं, NUCLEI, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का मतलब होता है कर्नेल। कर्नेल का मतलब, मान लीजिए आपके पास अखरोट होता है ना, अखरोट का बाहर का कवर और अंदर जो पार्ट हम खाते हैं, एडिबल वाला पार्ट, उस पार्ट को हम कहते हैं कर्नेल, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास खुबानी का जो अंदर वाला पोर्शन होगा, बाहर का हार्ड और अंदर वाला पार्ट जो हम खाते हैं, उसे कहते हैं कर्नेल, कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सेल का जो इनर वाला जो पोर्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पार्ट को, ये सेल है और अंदर वाले इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ये याद रखना है, शाबाश। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर, और उसको कवर किया होता है बाहर से, पूरा क्या होता है?
सराउंड किया होता है साइटोप्लाज्म ने। द न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल, पहले ही कहा, जस्ट लाइक योर स्कूल प्रिंसिपल, जिस तरीके से स्कूल में हमारे प्रिंसिपल पूरे स्कूल का बॉस होता है, उसी तरीके से एक सेल का जो बॉस होता है, एक सेल का जो प्रिंसिपल होता है, हेड होता है, वो कौन होता है? न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस पूरा कंट्रोल करता है, मैंने पहले ही कहा था आपको। As the principal controls everything taking place in the school, the nucleus also controls everything that happens in the cells. Most cells have only one nucleus. Cells like the muscle cells have more than one nucleus. जिस तरीके से एक स्कूल के अंदर पूरा कंट्रोल करने का जिम्मेदारी या जिम्मा किसका होता है? प्रिंसिपल का। कोई भी काम हो, उसी तरीके से किसी भी सेल के अंदर कोई भी काम हो, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? न्यूक्लियस की होती है। और ये भी याद रखना है, बहुत सारे ऐसे भी सेल्स आपको मिलेंगे जिनके अंदर एक न्यूक्लियस ही आपको मिलेगा। मोस्ट सेल मींस ज्यादातर, आमतौर पर जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस आपको एक मिलेगा, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस मिल सकता है, जैसे कि हमारे मसल की जो सेल्स है उसमें न्यूक्लियस एक से ज्यादा होता है। ठीक है, डिड यू नो, क्या आपको पता है रेड मैच्योर ब्लड सेल्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो, अच्छे से लिख लेना कि आरबीसीज होता है, रेड ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, रेड मैच्योर्ड ब्लड सेल्स का मतलब हो गया आरबीसीज जो होता है उनके अंदर नो न्यूक्लियस। याद रखना, उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्वेश्चंस पूछा भी जा सकता है, ये आपको आगे भी काम आ सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। न्यूक्लियस जो है वो एक राउंड स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल बॉडी है, गोल स्ट्रक्चर है, और जिसके अंदर 4 चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहला तो उसका क्या मिलेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर से एक मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके अंदर वाला पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर उसके अंदर एक और डार्क आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, न्यूक्लियोलस। और उस न्यूक्लियस के अंदर ही आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब याद रखना है, न्यूक्लियस कितने पार्ट्स के या कितने चीजों से बने होंगे? 4। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पहला पार्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियोप्लाज्म इससे बना होगा। ठीक है, तीसरा न्यूक्लियोलस, और चौथा जो है वो आपका क्या है? क्रोमोसोम्स। ये 4 चीजों से आपका वो क्या होता है? बना होता है। द आउटरमोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का सबसे बाहर का ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का ये वाला बाहर का मेम्ब्रेन जो होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर वाले इस पोर्शन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, याद रखना। इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है? साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से क्या करता है? सेपरेट करता है, इन दोनों के बीच में बाउंड्री का काम करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक द सेल मेम्ब्रेन हैज टाइनी होल। जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स होते थे, ऐसे छोटे छोटे होल्स होते थे। ठीक है, उसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स हैं, और उन होल्स का भी काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर चीज़ों का एक्सचेंज करना। द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरीके से सेल के अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर का जो जेली लाइक फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। और जिस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर हमको सेल ऑर्गेनेलिस मिलता था, उसी तरीके से न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस। 2 चीजें होता है, एक तो क्रोमोसोम, दूसरा न्यूक्लियोलस। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, इसको अलग से अपने कॉपी पे आप लिख भी सकते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। अब जो क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उन क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट यानी रोल प्ले करता है। वो क्या करता है? हम कहते हैं ना, जो है कोई बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं कि इस बच्चे का नाक जो है इसके बाप की तरह है, कान जो है माँ की तरह है, बात करने का ढंग जो है वो फलान उसके दादा की तरह। तो इसका मतलब की तरह है, हम जो वर्ड यूज करें इसका मतलब कोई चीज जो है वो हमारे पेरेंट जैसे मिलता है, तो वो हो गया कैरेक्टर। तो इसका मतलब पेरेंट्स से, माँ बाप से कैरेक्टर्स बच्चों में जो आता है, जो कैरेक्टर्स एक जैसे होते हैं, उस कैरेक्टर को पेरेंट्स से यानी माँ बाप से बच्चों के अंदर तक लाने वाला जो चीज़ होता है वही आपका क्रोमोसोम होता है। वही आपका क्या होता है बेटा?
क्रोमोसोम्स, याद रखना, ठीक है। अब क्या है फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का कोई फंक्शन तो होगा ना, क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, हमारे दादा परदादा से हमारे माँ बाप के अंदर कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए जो बेड़ा उठाया है, जो काम करता है, वो क्या है? आपके क्रोमोसोम से। ये याद रखना है बेटा, ठीक है। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पेज पे निकालिए, 206 पे निकालिए, शाबाश। दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? कंट्रोल्स ऑल द लाइफ फंक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी लाइफ यानी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए जो काम होते हैं सेल के अंदर, उस सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हमारे किसका? न्यूक्लियस का होता है। ये याद रखना है, ठीक है। ओके यहाँ पे कुछ है फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेलिस, ये आप लोग खुद पढ़ लेना। देखो ऑर्गेनेली है, यहाँ पे फंक्शंस क्या है? पहले हम ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शंस पढ़ेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनेली तो सबको पता है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ चीज़ें होते हैं सेल के, उन्हीं चीज़ों से ही आपका पूरा सेल बना होता है, और उन चीज़ों को, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज या सिंपली ऑर्गेनील्स या ऑर्गेनेलीज, ठीक है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज आपको मिलेंगे। क्या क्या है? एक ऑर्गेनेली का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका जो कि रॉड या स्फेरिकल इन शेप होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखना। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था प्लांट और एनिमल के सेल में बहुत सारी डिफरेंसेस भी आपको मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी, एक जैसे भी मिलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तीसरा हमारा यानी ऑर्गेनेली, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स। These are some of the important cell organelles found in the cytoplasm of the cell। किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में आपको मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? प्लांट के सेल में। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहला सेल वॉल। The cell wall is an extra covering that surrounds the cell membrane of a plant cell. It is made of a stiff non-living material called cellulose. Cell wall is lacking in animal cells. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? सेल वॉल जो है वो सेल का सबसे बाहर का कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट एक्सटर्नल जो कवरिंग होता है वो आपका क्या होता है? सेल वॉल। लेकिन किसके? प्लांट सेल के। याद रखना, इसका मतलब देखो, मान लीजिए मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे याद रखना ये कवरिंग है। मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, तो प्लांट सेल याद रखना, प्लांट सेल के बाहर जो होता है, बाहर जो होता है ये होता है सेल वॉल, और उसके अंदर ये जो होता है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, और अंदर उसका क्या होता है? ये न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? तो प्लांट सेल में सबसे बाहर का कवरिंग क्या होगा बेटा? सेल वॉल होगा। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग उसका क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन ही होता है। यही डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, और वो जो बाहर का सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है? एक हार्ड, स्टिफ का मतलब होता है हार्ड। स्टिफ का मतलब क्या होता है? हार्ड। एक हार्ड मटेरियल से बना होता है, और जो कि नॉन लिविंग होता है, और उस हार्ड मटेरियल को हम कहते हैं सेलुलोज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखते हैं ना, एनिमल का कोई अगर सेल या एनिमल की बॉडी को अगर आप देखो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और प्लांट का जो बॉडी होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है, बिकॉज ऑफ द सेलुलोज जो कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है सेल वॉल का? देखो, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। सेल को मजबूत बनाता है, रिजिड करता है, सख्त सेल बना देता है सेल को। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। दूसरा क्या है? सेल को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हिफाजत करा देता है, ठीक है। हैव यू एवर थाउट व्हाई अ प्लांट सेल हैज़ अ वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट? कभी आपने सोचा है कि किसी भी प्लांट सेल को सेल वॉल क्यों होता है और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्यों होता है, एनिमल के अंदर क्यों होता है? ये बहुत बड़ा सवाल हमारे आगे खड़ा है, ठीक है।
Imagine standing erect without bones or muscles. Also, can your body make its own food? But a green plant stands erect without having any bones and prepares its own food. अब एक सोच लो, ये थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाओ, अगर हमारे बॉडी में हमारा स्केलेटन नहीं होता, बोन्स नहीं होता, तो क्या हम खड़े रह पाते आसानी से? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और दूसरा, क्या हम खुद अपना खाना बना सकते हैं? नहीं। तो यही जो सेल वॉल है जो कि स्टिफ होता है, ये प्लान को अच्छे से स्टैंड रहने में, खड़ा रहने में हेल्प करता है, स्टिफनेस की वजह से, हार्डनेस की वजह से। उनके अंदर कोई बोन तो होता नहीं है, तो इसी सेल वॉल, जो सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है, उसकी वजह से। दूसरा, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्यों होता है? क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, और इसी क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से ही तो प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की ही मदद से तो प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, जो कि कोई एनिमल नहीं बना सकता। ठीक है। A plant cell has special parts that make this thing possible. It has a cell wall and chloroplast. The cell wall stiffens like the plant. The chloroplast have it to make food. यही अभी जो मैंने बताया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चलो इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, यहीं पे आज रोक देते हैं बेटा। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।